बिहार की राजनीति का हाल इन दिनों ऐसा है जैसे शादी में बारात तो निकल पड़ी हो, लेकिन दूल्हे को ही जनता तय कर रही हो कि कौन होगा, तेजस्वी, नीतीश, चिराग या फिर कोई नया सरप्राइज पैकेज। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आर.एस. अवस्थी। बिहार की राजनीति में चुनावी रंग चढ़ चुका है। नेताओं के चेहरे पर मुस्कान और दिल में टेंशन दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं। वोट वाइब के ताज़ा सर्वे ने जनता की मनोदशा को सामने रख दिया है। सवाल सीधा था, बिहार का सीएम किसे देखना चाहते हैं, पर जवाब सुनकर नेताओं की नींद उड़ गई। इसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और बोनस में कुछ नाम जैसे दीपांकर भट्टाचार्य, जीतन राम मांझी और राजेश राम भी शामिल किए गए थे। नतीजा ये निकला कि जनता ने सीधे सीधे जवाब देकर नेताओं की पॉलिटिकल डायरी गड़बड़ कर दी। सर्वे में सबसे ऊपर निकले तेजस्वी यादव, 33.50% जनता की पसंद। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि पिछले सर्वे में लगभग 40% जनता उनके साथ थी, यानी अब 7% जनता शायद किसी और के घर दाल रोटी खाने चली गई है। नीतीश कुमार का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अब जनता उनसे ऊब गई है, वही अचानक से 15% से बढ़कर 24% पर पहुंच गए। अब इसे जनता का प्यार कहें या एंटी इनकम्बेंसी का एंटीबॉडी इफेक्ट, मगर नीतीश बाबू फिर से गेम में है और जोरदार तरीके से गेम में है। एनडीए खेमे में चिराग पासवान 8.30% और सम्राट चौधरी 5.20% पर अटके हुए हैं। जीतन राम मांझी ने 0.4% वोट से बता दिया कि उनका नाम सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए ही है। दूसरी ओर महागठबंधन के नए चेहरे राजेश राम 1.50% और दीपांकर भट्टाचार्य 0.60% पर अटके हुए हैं। अब ये आंकड़ा देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता नए चेहरों को देखना चाहती है, लेकिन टीवी पर, सीएम की कुर्सी पर नहीं। और फिर आते हैं प्रशांत किशोर पर। जनता के फेवरेट प्लानर 13.70% वोट पाकर उन्होंने साबित किया कि बिहार की जनता सोचती है अगर चुनाव जिताना आता है तो शायद चलाना भी आ जाए। शहरों में नीतीश कुमार 26% और गांवों में 22%। तेजस्वी यादव का मामला उल्टा, शहरों में 32% और गांवों में 35%। यानी युवाओं के साथ साथ भैंस और हल भी अब तेजस्वी को पसंद करते हैं। चिराग पासवान ने 8% शहरी और 8% ग्रामीण वोट पाकर ये दिखा दिया कि वे जहां जाते हैं बराबरी से ही पसंद किए जाते हैं। सम्राट चौधरी 4% शहर और 6% गांव में, मतलब उनका ग्राफ धीरे धीरे लेकिन कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर शहरों में 15% और गांव में 13%, यानी उनकी पॉपुलैरिटी फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों जगह काम कर रही है। पुरुषों में नीतीश कुमार 22%, महिलाओं में 26%। अब इसे महिला आरक्षण का असर कहे या महिलाओं का स्थायित्व के प्रति लगाव, ये बहस का विषय हो सकता है। तेजस्वी यादव पुरुषों में 35%, महिलाओं में 32%, मतलब महिलाओं को शायद लगता है कि इतना स्मार्ट सीएम भी नहीं चाहिए, थोड़ा बैलेंस हो। चिराग पासवान पुरुष और महिलाएं दोनों में 8%। यह आंकड़ा बताता है कि चिराग का आकर्षण लिंग भेद से परे है। वहीं वोट वाइब का सर्वे ये भी बताता है कि जनता अब वन मैन शो से ऊब चुकी है और मल्टीपोलर मूड में आ गई है। तेजस्वी अब भी सबसे आगे हैं, लेकिन पुराने आंकड़े गिरते देख उनके चेहरे पर मुस्कान और माथे पर सिकन दोनों एक साथ दिख रही है। नीतीश कुमार की वापसी ने साबित कर दिया है कि बिहार की जनता कहती है भैया गुस्सा अलग है, लेकिन भरोसा अभी भी आप पर है। प्रशांत किशोर को 13% वोट इस बात का सबूत है कि जनता सोच रही है जिन्होंने सबको जिताया अब खुद भी एक बार ट्राई कर लो। एनडीए की संयुक्त लोकप्रियता लगभग 38%, महागठबंधन की 35%, यानी एनडीए आगे है लेकिन निर्णायक नहीं।
ये वैसा ही है जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर में मैच हाथ में होते हुए भी नतीजा टाई हो जाए। जनता ये नहीं तय कर पा रही कि बदलाव चाहिए या पुराना ही सही। फिलहाल जनता हर चेहरे को देख रही है, तौल रही है और सोच रही है कि आखिर 2025 में असली विजेता कौन होगा। निचोड़ यही है कि बिहार की राजनीति इस वक्त एकदम रियलिटी शो जैसी है। हर कोई वोट मांग रहा है, जनता जज बनी बैठी है और असली एलिमिनेशन डे अभी आना बाकी है। मतलब साफ है, बिहार की जनता अभी किसी को हाँ नहीं कह रही, बस सबको घुमा घुमा कर देख रही है। असली फैसला 2025 में होगा जब वोटिंग मशीन से निकलेगा बिहार का नया सीएम ब्रांडेड प्रोडक्ट और तब हर नेता कहेगा जनता ही भगवान है जब तक आशीर्वाद हमारे पास है।